नमस्कार दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, बीटी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीएपीएफ, सीडीएसई, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं पिछले हफ्ते के, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं, जो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, वो हम आपके लिए लेके आते हैं इस वीडियो सीरीज़ में। तो शुरुआत करते हैं अपने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से, जिसमें हम देखेंगे कि वैक्स हैज़ बीन द ऑक्सफोर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। वैक्स का मतलब क्या है? वैक्स का जो लैटिन वर्ड का मीनिंग है दैट मीन्स काउ, बट जो शॉर्ट फॉर्म आजकल यूज़ हो रहा है दैट इज़ फॉर द वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन जो हम सभी को पता है, हम कोविड-19 की वैक्सीन सबको लग रही है दुनिया भर में, सो उसी के लिए वैक्स एक शॉर्ट फॉर्म रहा है। पीपल यूजुअली यूज़ इट एज डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड, एंटी वैक्स, ऐसे करके यूज़ करते हैं हम इसको वर्ल्ड वाइड। सो वैक्स इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दैट इथियोपिया हैज़ डिक्लेयर्ड अ नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी। क्यों डिक्लेयर किया है इथियोपिया ने? इथियोपिया में क्या हुआ था? इथियोपिया की जो कैपिटल है फर्स्टली बता देती हूँ, दैट इज़ एडिस अबाबा। एडिस अबाबा वहाँ की कैपिटल है और वहाँ पे एक रेबेलियन ग्रुप रहा है जिसे बोलते हैं तिग्रायन रेबल्स। तिग्रायन रेबल्स का एक ग्रुप है जो डोमिनेट कर रहा है कंट्रीज़ में, इसलिए वहाँ पे नेशन वाइड इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सो जो भी इस ग्रुप को, इस एंटी नेशनल ग्रुप जिसे बोला जा रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, इट इज़ अ रेबल ग्रुप जिसका नाम है तिग्रेज पीपल लिबरेशन फ्रंट, TPLF करके। सो जो भी इसको सपोर्ट करेगा या जो भी इसको मॉरली वैल्यू करेगा, उन लोगों को सज़ा दी जाएगी इस कंट्री में। ठीक है, दैट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट देम। सो इसलिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद, वहाँ की जो गवर्नमेंट है इनकी, उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी जारी कर दी है थ्रू आउट द नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट कोवैक्सीन हैज़ गॉट द WHO अप्रूवल। कोवैक्सीन को फाइनली WHO का अप्रूवल मिल गया है फॉर इमरजेंसी लिस्टिंग। ठीक है, जिसमें कि 18 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको ये इमरजेंसी के समय लगाई जा सकती है। ठीक है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है, भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की गई है ये। और बाकी अगर हम बात करें WHO ने किन किन वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, वो है फाइज़र जो कि बायोएनटेक की है, एस्ट्राजेनेका है, SK बायो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो बनाई है, जॉनसन है, जैनसन ने जो बनाई है, मॉडर्ना है, सिनोफार्म है। सो दीज आर द अदर वैक्सीन विच कैन बी यूज्ड इन एमरजेंसी। ठीक है, और अगर बात करें कोवैक्सीन की, सो कोवैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स रहे हैं उसमें रहा है 77.8, और जो अभी न्यू डेल्टा वेरिएंट आया है उसमें 65.2% इसका प्रोटेक्शन रहा है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दैट वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये लेके आए हैं अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 क्लाइमेट समिट। हम सभी को पता है COP समिट हुआ है इन ग्लासगो रिसेंटली, और वहाँ पे ये इनिशिएटिव जो है चलाया जा रहा है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जाएगा एक, जिसमें कि सप्लाई होगा सोलर पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। सोलर पावर मतलब सूर्य की ऊर्जा जो है, बिकॉज सन क्या है, सन एक ऐसी ऊर्जा है सन की जो दैट नेवर सेट्स। हमको पता है सूरज अगर यहाँ पे सेट हुआ है हमारी कंट्री में, इंडिया में, देन कहीं और सूरज दिख रहा होगा। ठीक है, सो सन नेवर सेट्स। सो इस ग्रिड को बनाते हुए क्या होगा, कनेक्ट की जाएंगी डिफरेंट ग्रिड्स, और ये प्लान जो है ये लेवरेज करेगा इंटरनेशनल सोलर लाइंस में भी। ठीक है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, एक ग्रिड बनाई जाएगी, इसमें एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं काफ़ी सारे। ठीक है, सो इसको बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट स्कीम बोला जा रहा है एंड एम्बिशियस स्कीम बोला जा रहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। आगे बढ़ते हैं। दैट फेसबुक हैज़ शट डाउन फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम। फेसबुक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंटली। फेसबुक का लास्ट वीक हमने न्यूज़ पढ़ी थी दैट मेटा प्लेटफॉर्म इंक इसका नाम बन गया है, इन्होंने रीनेम कर दिया है अपने फेसबुक को।
तो फेसबुक इंक ने क्या किया है, अब फेशियल रिकग्नाइजेशन जो सिस्टम होता था इनके पास वो बंद कर दिया है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे इस टेक्नोलॉजी को लेके, सोसाइटल कंसर्न्स आ रहे थे, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, दैट याहू इंक, याहू हैज़ ऑल्सो स्टॉप्ड इट्स सर्विसेज इन चाइना में स्टॉप कर दिए इन्होंने सर्विसेज, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे इनको बिजनेस करने में, और लीगल इन्वायरमेंट जो उस कंट्री का बन रहा है वो भी इनके कंपनी नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहा था, ठीक है, इसलिए इन्होंने सर्विसेज स्टॉप कर दी। बाकी लिंक्डइन भी जो है उसने भी अपनी सर्विसेज चाइना में स्टॉप कर दी थी, ठीक है। पिछले 22 सालों से चाइना की मार्केट में इसका प्रेजेंस था याहू का, बट नाउ इट हैज़ स्टॉप इट्स सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं, दैट यूके हैज़ अनरिवील्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ $5, ठीक है, किसके नाम पर, इट इज़ टू सेलिब्रेट द लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी के नाम पर एक कॉइन निकाला है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने। $5 का कॉइन है ये, हीना ग्रोवर ने इसको डिज़ाइन किया है, और इसमें क्या है, इसमें एक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें एक इमेज है लोटस की जो कि इंडिया का नेशनल फ्लावर है, उसके साथ में गांधी जी का एक फेमस कोट है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, ये गांधी जी के ऊपर एक कॉइन कमेमोरेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दैट यूनाइटेड स्टेट्स में अब दिवाली को एज अ नेशनल हॉलीडे मनाया जाएगा, ठीक है, वहाँ की दीपावली डे एक्ट उन्होंने अनाउंस किया है। दिस इज़ टू सेलिब्रेट एंड रिकॉग्नाइज द रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। सो अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी दिवाली के लिए हॉलीडे हुआ करेगा। आगे बात करते हैं, दैट साउथ कोरिया हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट, ये बना है साउथ कोरिया में, और ये जो है इसकी कैपेसिटी है अराउंड 78 मेगावाट्स, ठीक है, इन 4 स्टेजेस। फ्रॉम 2017 इसे बनाया जा रहा था, और इस जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है दैट इज़ 340 बिलियन वॉन, ठीक है, विच मीन्स $292 मिलियन। सो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट रहा है ये। शिनिशियोन बिद्रीम हेडक्वार्टर्स ऑफ कोरिया सर्दर्न पावर इन सियोगू इंचियोन में से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेशनल न्यूज़ की तरफ। नेशनल न्यूज़ में विल सी दैट ग्लासगो का जो क्लाइमेट समिट हुआ है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया है दैट ऑफ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस। सो सब कंट्रीज़ ने टारगेट किया हुआ है दैट दे विल अचीव दिस नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय दिस अमाउंट ऑफ पीरियड, या इस साल तक अचीव करेंगे। सिमिलरली इंडिया ने भी जो है अपना आगे रखा है ज़ीरो एमिशंस का टारगेट, वो रहा है 2070, ठीक है। सो वहाँ पे जो एड्रेस किया था ग्लासगो के COP26 समिट में स्कॉटलैंड में जो हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा अपने पहले तो उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे, जिसे बोला है पंचअमृत योजना, या पंचअमृत का नाम दिया गया है उन्हें, जो कि फाइट करेंगे जो ये डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के। सो उन्होंने 5 पॉइंट्स अपने सामने रखे हैं, उसका प्लान सामने रखा है, और इस ग्लासगो समिट में 120 वर्ल्ड लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जो इंडिया का जो नेट ज़ीरो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2070, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव। आगे बात करें तो चाइना का जो टारगेट है ऑफ अचीविंग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन गोल, दिस इज़ 2060, और जो यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन यूनियन का जो टारगेट रहा है वो है 2050, ठीक है। सो इंडिया को टाइम लगेगा बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर पोल्यूटर्स। सो इसलिए जो ये टारगेट रहेगा नेट ज़ीरो टारगेट वो रहेगा 2070। आगे बढ़ते हैं, दैट आफ्टर 14 ईयर्स जो मैच बॉक्स है, जो आपकी माचिस होती है, माचिस का प्राइस हाइक कर देंगे ₹2 इसका प्राइस हो जाएगा। अब नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है मैच बॉक्स का, उसने ₹1 से अब ₹2 हो गया है उसका बढ़ा के, ठीक है, ₹1 और बढ़ा दिया है, और ये December 1 से आपको ₹2 में मैचेस मिलेगी अब, ठीक है। एंड दिस इज़ आफ्टर 14 ईयर्स दैट दे हैव इंक्रीज दिस प्राइस। पहले 50 पैसे हुआ करता था प्राइस, फिर ₹1 बढ़ा, अब 1 से ₹2 बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि आपकी जैसे इस टाइम सिर्फ 36 मैच स्टिक्स आती है एक बॉक्स में, अब 50 मैच स्टिक्स आया करेंगी। दिस इज़ मेजरली बिकॉज जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए इन्होंने मैच बॉक्स का प्राइस भी बढ़ा दिया है। आगे बात करते हैं दैट मनोज सिन्हा कौन है? ही इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इन्होंने श्रीनगर में लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है एप्पल फेस्टिवल, ठीक है। एप्पल फेस्टिवल मनाया जाता है श्रीनगर में हर साल,
और अगर बात करें श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की, सो 87% जो नेशनल प्रोडक्शन है एप्पल का वो वहीं से होता है, ठीक है। अराउंड 2 मिलियन मेट्रिक टन्स एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। और वहाँ की जो 30% पॉपुलेशन है उनका लाइवलीहुड भी एप्पल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। एप्पल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है, इतना याद रखना है। और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको। आगे बात करते हैं दैट नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हैज़ ऑल्सो बीन इनॉग्रेटेड। ये कहाँ पे हुआ है? ये छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्व किया जाता है। रायपुर का साइंस कॉलेज है, उसके ग्राउंड पे होगा ये। टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान ऑफ द स्टेट के अंडर आता है ये। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, इन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है। इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं इंडिया के वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और अपना ट्राइबल डांस फॉर्म्स दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं बस्तर के, दंतेवाड़ा के, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, गरियाबंद, मेनपुर, धूरा, धमतारी, इन सब एरियाज़ के जो ट्राइब्स हैं वो आएंगी, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन दिखाएंगे अपने डांस फॉर्म्स के थ्रू। आगे बात करते हैं, सिंस हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, सो न्यू ट्राइब्स इंडिया का जो आउटलेट्स हैं वो पटना और चेन्नई में भी अब खोले जाएंगे। अर्जुन मुंडा जी जो हैं, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, श्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने लॉन्च किया है 4 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट, ठीक है। जैसे खादी के आउटलेट्स हैं, ऐसे ट्राइब्स इंडिया के भी आउटलेट्स हैं। और अब जैसे ट्राइफेड एक्सरसाइजेज जो चल रही है आजकल, ट्राइफेड फॉर वोकल फॉर लोकल, तो जिसके अंदर हम ट्राइबल कम्युनिटी के ट्राइबल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और इंडिया का जो 75th इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अंडर आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो एंड अंडर आज़ादी का महोत्सव। सो इन सब स्कीम्स के अंदर, इन सब मूवमेंट्स के अंदर जो है इस ट्राइबल्स को एम्पावर किया जा रहा है और इसी के लिए न्यू ट्राइब आउटलेट्स खोले जा रहे हैं। 1 खोला गया है पटना में और 3 खोले जा रहे हैं चेन्नई में। आगे बात करते हैं दैट डिफेंस से न्यूज़ आ रही है दैट इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 स्क्वाड्रन जो है वो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में उसने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पे हुई है? ये इजराइल में हुई है। इजराइल के ओव द एयर बेस में ये एक्सरसाइज हुई है ब्लू फ्लैग, और इसका जो थीम रहा है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन स्केनारियोज, ठीक है। और इंडिया से मिराज 2000 स्क्वाड्रन ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें 8 कंट्रीज़ जो हैं, 8 कंट्रीज़ जो विच आर US, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस एंड इजराइल, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। ये शेयर करते हैं अपनी नॉलेज एंड कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, टू इम्प्रूव ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइजेज, डिफेंस एक्सरसाइजेज बेसिकली ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को ही इम्प्रूव करने के लिए की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैज़ अगेन अनरिवील्ड द आदि शंकराचार्य का स्टैचू। कहाँ पे? केदारनाथ टेम्पल में, ठीक है। केदारनाथ टेम्पल ये लोग गए थे, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन उत्तराखंड ऑन द November 5th ही विजिटेड केदारनाथ टेम्पल। और वहाँ जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, रीडेवलपमेंट ऑफ केदारनाथ जिसे बोलते हैं, उसमें जो श्री आदि शंकराचार्य की समाधि थी, जो पहले 2013 के केदारनाथ में जो फ्लड्स आई थी उसकी वजह से वो समाधि थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको वापस अनरिवील किया गया है, वापस उसके प्रेमिसेस बनाए जा रहे हैं, बिकॉज दैट वाज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ आदि शंकराचार्य। सो उनकी समाधि को इन द प्रेमिसेस ऑफ केदारनाथ टेम्पल इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे अनरिवील किया गया है, ठीक है, थ्रू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं दैट कंट्रीज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर हैज़ बीन ओपन इन मुंबई, ठीक है, मुंबई में से खोला गया है। और ये फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव है, ठीक है, जहाँ पे कि आप गाड़ी लेकर जा सकते हो। 290 कार्स की कैपेसिटी है इसकी, जो 290 कार्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। और किसके अंडर है ये? जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, उसके अंडर आएगा। PVR लिमिटेड मल्टीप्लेक्स है ये। और यहाँ पे आप गाड़ी ले जाके उसकी स्क्रीनिंग होती है मूवीज़ की, वहाँ पे आप गाड़ी में बैठ के अपनी मूवीज़ देख सकते हैं। फर्स्ट मूवी जो यहाँ पे चलाई गई है वो है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, ये भी आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रैंकिंग्स की तरफ दैट अजीम प्रेमजी हैज़ रिमेन्ड इंडियाज टॉप फिलांथ्रोपिस्ट। हु इज़ अ फिलांथ्रोपिस्ट? फिलांथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो नेकी का काम करते हैं, ठीक है, जो दान करते हैं, डोनेशन करते हैं।
towards good. He has again topped as the philanthropist. और ये जो लिस्ट है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? दैट इज़ हुरून इंडियन एडिलगिव, ठीक है, इनके द्वारा एक एडिलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें कि जो विप्रो के चेयरमैन हैं, आप सभी को पता है, अजिम प्रेम जी, उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। उन्होंने डोनेशन की है रुपीज़ 9,113 करोड़ का ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021, विच इज़ अराउंड रुपीज़ 27 करोड़ अ डे। इतनी इन्होंने डोनेशन ही कर दी है, ठीक है, 27 करोड़ रुपीज़ का एक दिन में। और जो सेकंड स्पॉट है दैट इज़ जो HCL के हमारे फाउंडर है शिव नादर, उन्होंने सेकंड स्पॉट लिया है। इसमें इन्होंने डोनेशन की है 1263 करोड़ रुपीज़ की। और इसमें जो मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन, उन्होंने थर्ड स्पॉट लिया है, ठीक है, फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। इनकी रुपीज़ 577 करोड़ की डोनेशन रही है। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। स्पोर्ट्स से मिलती है BCCI हैज़ अपॉइंटेड राहुल द्रविड़ एज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये बात सभी को पता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज बहुत वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाएगा, आप देखिएगा। सो फॉर्मर इंडियन कैप्टन रहे हैं राहुल द्रविड़ और अब ये हेड कोच बन गए हैं ऑफ सीनियर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, ठीक है, BCCI ने अपॉइंट किया है। इससे पहले रवि शास्त्री जी थे और उनका टर्म जो है अब ख़त्म हो गया था आफ्टर ICC T20 वर्ल्ड कप। एंड द्रविड़, यू नो, ही इज़ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। सो इंडिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट बैट्समैन रहे हैं ये, ठीक है। और इनकी जो द्रविड्स इनिंग विल कमेंस इन द होम सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड लेटर दिस मंथ, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ जो भी मैच होगा उसके साथ द्रविड़ की इनिंग्स शुरू होंगी। आगे बात करते हैं दैट राशिद खान हैज़ बिकम यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स, ठीक है। ये अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है राशिद खान। ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट बॉलर, ठीक है। इन्होंने 400 विकेट्स लिए हैं T20 में। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आगे बात करते हैं दैट युवराज सिंह ही हैज़ अनाउंस्ड अ कम बैक टू द क्रिकेट। फरवरी 2022 में इन्होंने बोला है कि इन्होंने ट्वीट किया था दैट ही माइट कम बैक टू द क्रिकेट वंस अगेन। 2019 में जून के महीने में हमने देखा था दैट ही अनाउंस्ड, एकदम से इन्होंने अनाउंस कर दिया था अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट, बट अगेन ही इज़ रेडी टू कम बैक। आगे बात करते हैं दैट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड। स्पोर्ट्स अवार्ड्स कौन से होते हैं? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है स्पोर्ट्स, और श्री रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसको फैसिलिटेट करते हैं। अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये डिसिप्लिन्स में दिए जा रहे हैं ये, और इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिए जा रहे हैं। इसके सिवा अर्जुन अवार्ड होते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम। इसमें भी एक लाइफ टाइम कैटेगरी का होता है, एक होता है रेगुलर कैटेगरी का। इसके बाद ध्यानचंद अवार्ड होता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी होते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा हैज़ डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर बैम्बू बैट। क्रिकेट बैट जो है बैम्बू का बना हुआ, वो डेवलप किया है त्रिपुरा ने। किसने, कौन से उस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने डेवलप किया है, प्योरली बैम्बू का बना हुआ है ये, और ये द मोस्ट प्रेफर्ड वुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट बैट इज़ विलो, हम सबको पता है, बट दिस इज मेड अप ऑफ बैम्बू। आगे बात करते हैं दैट अवार्ड्स एंड ऑनर्स से, दैट डैमन गैलगुट हैज़ वन द बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल द प्रॉमिस। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द प्रॉमिस किसकी नॉवल है? ये है, या मैन बुकर्स प्राइज किसको मिला है इस बार? सो ये है डैमन गैलगुट, ठीक है। साउथ अफ्रीकन प्ले राइट है और नॉवेलिस्ट हैं ये, और इनकी किताब है द प्रॉमिस, the third shortlisted novel which chronicles a family in his homeland from the late apartheid era through the Jacob Zuma's presidency, ठीक है। सो इसके ऊपर बनाई गई है। इससे पहले और भी इनकी जो नॉवेल्स रही हैं वो लिस्ट हुई थी, जैसे कि टोर डे फोर्स, द गुड डॉक्टर इन 2003, द इन अ स्ट्रेंज रूम इन 2010, बट ही कुड नॉट विन द बुकर प्राइज इन दोज नॉवेल्स, ठीक है। सो ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स। थोड़ा सा लंबा था ये series, but I hope you are liking it, and if you are, then keep sharing it with your friends. Like, share and subscribe Disha Publication. Have a good week ahead.